जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। तो हम एक समय में अपने जीवन में इस तरीके से जी रहे होते हैं कि ना हमारे पास पैसे होते हैं, मतलब हम कमा भी नहीं रहे होते हैं और हम भटके भी होते हैं। प्लस हमारे अंदर काम वासनाएं भी ज़्यादा होती हैं और काम वासनाओं के अलावा जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर है वो भी बहुत होता है। क्लैरिटी भी नहीं होती है हमारे जीवन में। कौन सा गोल है हमारा, क्या गोल है, कुछ नहीं पता होता है। मतलब आप ये देखोगे कि जो आपको आगे बढ़ाने वाली चीज़ें होंगी वो आप में कम होगी और जो नेगेटिव चीज़ें होंगी वो ज़्यादा होगी। मतलब उसका जो आपके अंदर जो इच्छा होगी वो ज़्यादा होगी कहीं न कहीं, उसके उसका रेशियो हमेशा इस चीज़ से ज़्यादा होगा। प्लस हमारा वो डायरेक्शन भी नहीं क्लियर होता है कि कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, बस बढ़ रहे हैं। हमें हर दिन उठते हैं, हमें ये पता होता है कि हाँ, हम चल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन हम पूरे दिन में हम ज़्यादातर क्या करते हैं, वही नेगेटिव चीज़ें। अब उसमें भी अगर आपके साथ ऐसे लोग हैं जो एकदम आप ही की तरह बिहेव कर रहे हैं, आप ही की तरह माइंडसेट वो भी रख रहे हैं, तब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब क्या होता है कि मान लीजिए हम सुबह उठे, अब हमने सुबह उठा, फ़ोन चलाया, अपना जो भी रेगुलर वे में करते हैं, कर रहे हैं अपना। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं है, फिर हम दोस्तों के साथ निकल गए, गप्पे-वप्पे मारे, इधर-उधर कमेंट पास करा। फिर हम शाम को जब आते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं निकलता है, कुछ भी नहीं बचता है। हम दिन भर में एक पॉजिटिव माइंडसेट भी नहीं क्रिएट कर पाते हैं। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन जो है वो इस तरीके से नहीं कि आप एकदम से बदलोगे, नहीं। आपको पहले प्रॉपर रूट कॉज समझना पड़ेगा। रूट कॉज क्या है? अब जीवन में अगर पर्पस ना हो, अगर एम्बिशन ना हो, तब तो बेकार है। तो उस टाइम पे हमारा एम्बिशन क्लियर भी नहीं होता है कि हमें करना क्या है, लेकिन हम ये समझ रहे होते हैं कि हमें पैसा कमाना है। ये हम जानते हैं कि पैसा हमें कमाना है, लेकिन ये नहीं पता होता कि क्या करना है, क्या करके कमाना है, बस कमाना है। लेकिन हमारी आदतें उनसे बिल्कुल मैच नहीं खा रही होती हैं। हमारी आदतें इतनी ज़्यादा डिज़ायरफुल होती हैं, इतनी ज़्यादा इच्छुक होती हैं कि साला वो हमें बार-बार ही नीचे ले आती हैं। तो अब इसका क्या उपाय है? पहले तो इसको और समझो, उपाय तो आप ढूँढो ही मत, बार-बार ही आप उपाय मत ढूँढो, बार-बार इसको समझो। अब आप जब अगले दिन उठे, तो एक माइंडसेट पे काम करो, सिर्फ़ एक थॉट पे काम करो। और वो थॉट क्या है? आप सपोज़ करो आप 4 ऐसे दोस्तों के बीच में हो, जो किसी लड़की को देख के नेगेटिव कमेंट पास कर रहे हैं। रास्ता चलते हुए कहते हैं कि ये लड़की ऐसी लग रही है, ये लड़की मिल जाए, इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स पास करते हैं हम लोग। पहले आप ये चीज़ सुधारो, क्योंकि आप ये नेगेटिव कमेंट जो पास कर रहे हो ना, वो न ना वो लड़की सुन रही है, ना उससे आपका कुछ बनने वाला है। सिर्फ़ आप अपना नुकसान करते हो, अपनी मेंटालिटी को और ज़्यादा उस पे क्रिएट करते हो और ज़्यादा डेवलप करते हो, उसी तरह की थिंकिंग बना लेते हो आप। अब धीरे-धीरे वो थिंकिंग बनते-बनते आपकी आदत में आ जाती है, आपके कैरेक्टर में भी वो चीज़ दिखने लगती है। तो उस चीज़ को आप पहले नोटिस करो, फिर उस पे काम करो। फिर अगर आप सुबह उठ के फ़ोन चलाते हो, तो उस पे नोटिस करो, उस पे काम करो। जो भी नेगेटिव चीज़ हैं, जो भी सेड्यूसिव चीज़ हैं, तो जैसे आपको जो चीज़ें ज़्यादा सेड्यूस करती हैं, उन चीज़ों को बिल्कुल दूर रखो। आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब काम करोगे, एक-एक चीज़ हटाओगे ना, और उन सबसे बड़ी चीज़ है क्या? भक्ति, नाम जप। अब जैसे-जैसे आप नाम जप करते जाओगे, नाम जप की शुरुआत करोगे, तो ये सब चीज़ें तब भी परेशान करती हैं। कभी भी हम पॉज़िटिविटी को अपने जीवन में लाना शुरू करते हैं, तो इतनी सालों की जो नेगेटिविटी होती है ना, वो हम पे हावी रहती है और वो चीज़ें हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। हम बार-बार ही ऐसे कदम बढ़ाते हैं, फिर ये चीज़ें हमें आगे ओवरपावर कर जाती हैं। अब इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें नाम जप, भक्ति का सहारा लेना पड़ता है। भगवान से हर पल, प्रति पल प्रार्थना करनी पड़ती है। प्रार्थना करते, 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 करते भगवान भी हमें देखते हैं ना, कि क्या हम वाक़ई में उस चीज़ की सुधार करने के काबिल हैं? मतलब हो रहे हैं? क्या उसके लिए रास्ता अपना रहे हैं? क्यों? क्योंकि भगवान सुधरे हुए इंसान के साथ तो हैं ही, उनके साथ तो वो नाइंसाफ़ी कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन जो नहीं सुधरा है, जो गलत रास्ते पे, भगवान उनको सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। भगवान का मोटिव ये नहीं है कि जो भक्ति पहले से कर रहा है उसको भक्ति मार्ग में लाना है, नहीं। भगवान का मोटिव ये है कि जो सुधरा हुआ है, जो भटका हुआ है, मुझे उसको पकड़ना है, मुझे उसको रास्ता दिखाना है। तो इसीलिए आप हर चीज़ कितनी कोशिश करते हो, खुद से कितनी कोशिशें करते हैं, लेकिन नहीं हो पाते हो। लेकिन वो कोशिश आप छोड़ दो ना, आप उस कोशिश को छोड़ो और प्रार्थना करो। ईश्वर से जुड़ो। जब आप ईश्वर से वो बात रखोगे, तो ईश्वर आपकी मदद करेगा, तो वो आपके जीवन में ऐसे सिचुएशंस रखेगा जिससे आप उन सब चीज़ों से हटने लगते हो। हम खुद कोशिश करते हैं क्योंकि हमारा फ़ोकस सिर्फ़ उससे छोड़ने का होता है। लेकिन यूनिवर्स जब हमें उसे छुड़वाना होता है, तो वो ऐसा रिप्लेसमेंट दे देगा ना आपको, कि आप खुद ब खुद छोड़ दोगे। खुद ब खुद वो चीज़ें कट जाएँगी। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में उस टाइम पर्पस नहीं होता है और हम जब भगवान से जुड़ते हैं, तो भगवान हमें पर्पसफुल बनाते हैं। हमें एक पर्पस को लीड करने के लिए तैयार करते हैं।
और वो पर्पस जो होता है वही हमें इन सब चीज़ों से आगे निकाल देता है, वही हमें ओवरकम करने में हेल्प करता है। तो हमें किसी भी चीज़ को सिर्फ उसकी आदत को छोड़ने पे नहीं काम करना है। कि सपोज़ करो कि हम फ़ोन चलाते हैं, भाई हम सुबह उठ के फ़ोन चलाते हैं, अब हमने फ़ोन छोड़ना ही आदत बना लिया। मतलब हमने फ़ोन छोड़ने का ही बस वो बना लिया टारगेट कि भाई बस सुबह-सुबह फ़ोन छोड़ना है। फिर क्या करोगे? मान लो सुबह-सुबह आपने फ़ोन छोड़ दिया, फिर जब आप देखोगे 2-3 दिन फ़ोन नहीं चला रहे हो, फिर सोचोगे यार कुछ और तो करने को है ही नहीं, फिर चला लेता हूँ। इससे आपका दिमाग बार-बार ही ऑप्शन ढूँढता है। तो हमें वो ऑप्शन ही नहीं देना है, हमें क्या करना है? गोल क्रिएट करना है, एम्बिशन, पर्पज़, डायरेक्शन, इन चीज़ों को देखना है। अब वो चीज़ें कैसे होंगी? पैसा अगर हम मकसद बनाएँगे तो नहीं मिलेगा, पर्पज़, जो उन पैसों से कहीं ज़्यादा ऊपर हो। क्योंकि जब हम उसको काम करने के लिए उठेंगे ना, अब हमें मोटिवेशन भी नहीं मिलती है। एक तो हमारी समस्या ये भी है कि हम मोटिवेट भी नहीं होते हैं। हमें किक भी नहीं मिल रहा होता है, हम बार-बार ही भटकते हैं। तो सर इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है, आप भक्ति पकड़ो, नाम जप पकड़ो, इसके अलावा आप आपके ऑप्शन नहीं है आपके पास। मतलब आप उस सोर्स को पकड़ो जो सोर्स आपको सब चीज़ें ला के देगी। अगर आप आदत में फँसे हो, अंधकार में हो तो वो रोशनी की तरफ ले जाएगी, क्योंकि हमारी एक छोटी-सी आदत हमें ऐसा अंधकार में ले जाती है कि बाकी चीज़ों को ओवरपावर कर देती है। बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक धुंधली दिखने लगती हैं। समझ रहे हो आप? इसीलिए आपको एक पर्पसफुल एक्शन लेना पड़ेगा। और पर्पसफुल एक्शन कैसे लेंगे? हमारे अंदर वो मोटिवेशन नहीं आएगा, क्योंकि हमारी आदतों ने इतना ज़्यादा हमें अंधकार में डाल रखा है, इतना हमें घेर रखा है कि हम थोड़ा-सा भी कदम बढ़ाते हैं, वो तुरंत हमारे पीछे चली आती है। तो इसीलिए आप पूरा का पूरा कोशिश करो, नाम जप करना शुरू कर दो, भक्ति शुरू कर दो। भगवान उसको नहीं सुधारते हैं, जो सुधरा हुआ है, भगवान उसको पकड़ते हैं, जो भटका हुआ है। जो अंधकार में है, उसको निकालने का काम, रोशनी में लाने का काम करते हैं भगवान। जो ऑलरेडी रोशनी में है, उस पे क्या करेंगे भगवान काम? उसको तो भगवान बस डायरेक्शन दिखा रहे हैं। लेकिन जो अंधकार में है, बस वो पुकार नहीं रहा है भगवान को। अरे भाई, भगवान को पुकारो, बोलो तो, आप अपनी प्रॉब्लम रखो तो। रखते हो नहीं, अब खुद से कोशिश कर रहे हो। खुद की कोशिश कितनी काम आएगी? जितना नॉलेज होगा उतना ही तो। लेकिन भगवान हमसे ज़्यादा जानते हैं। भगवान हमारे बारे में भी जानते हैं, इस यूनिवर्स को भी उन्होंने बनाया है और हमारे आने वाली फ्यूचर को भी जानते हैं। बस हम पुकारना भूल जाते हैं, पुकारते हैं नहीं, बस यही गलती हो जाती है। इसीलिए पुकारो, जो दिक्कतें हैं वो प्रभु के सामने रखो और नाम जप भक्ति शुरू कर दो। आप देखो, आप कितने भी गलत डायरेक्शन में होगे, आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगा। ऑटोमेटिक आप ऐसा सिनेरियो में आने लगोगे ना, पहली बात तो वो लोग ही दूर होने लगते हैं। जिन लोगों की वजह से या जिन लोगों के बीच में आप रह के आपका माइंडसेट डेवलप होता है ना, वो लोग ही दूर होने लगते हैं। अब जैसे ही वो लोग दूर होंगे, वैसे ही आप आगे बढ़ना शुरू कर दो। जब अपने आप को आप रिफ्लेक्ट करते हो ना, आप अकेले में, तो आप अपने आप को और ज़्यादा सुधारने की कोशिश करते हो। मतलब यूनिवर्स जब आप पे काम करता है ना, जब भक्ति आपके ऊपर चलने लगती है, तो आप खुद नहीं सुधारते हो, भक्ति आपको सुधारने लगती है। वही आपकी चीज़ों को खाली करती है और आपको सही रास्ता दिखाती है। इसीलिए भक्ति से जुड़ो, भगवान को पुकारो, प्रार्थना करते रहो कि प्रभु मेरी ये प्रॉब्लम है। बस आप अपनी चीज़ों को देख लो, बस पहचान लो, सुधारने का काम भगवान खुद करते हैं। बस उनको पुकारो। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। आपको सही मार्गदर्शन मिले, सही राह मिले।